ओम शांति। आइए इस वीडियो में आज हम बात करेंगे आत्मज्ञान का। हम बहुत सारे ज्ञान तो अर्जित कर लेते हैं, लेकिन इस वीडियो में आज आप सुनेंगे कि आत्मा का ज्ञान से आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है। क्योंकि आत्मज्ञान बहुत सहज है। लोग उसे कहते हैं कि ये बुढ़ापे का चीज़ है, लेकिन नहीं, ये बचपन में ही शुरुआत कर देना चाहिए। क्योंकि हर प्रॉब्लम को फेस करना बचपन से ही शुरू हो जाता है, तो बचपन से ही हम आत्मज्ञान हमें होना चाहिए। आइए सुनते हैं शिवानी दीदी को। परमात्मा कहता है हिम्मत का एक कदम आपका। कल दादी ने सुना है ना, हिम्मत का एक कदम आपका और 1000 कदम भी नहीं, पदम कदम हेल्प उसकी। लेकिन हमें सिर्फ क्या लेना है? हिम्मत का एक कदम। और वो हिम्मत का एक कदम क्या होता है? वो एक राइट संकल्प। कदम भी सिर्फ एक थॉट है। जैसे हमने थॉट क्रिएट की, नो एंगर जोन क्रिएट करना है, थॉट्स आती हैं अंदर, उस समय ध्यान से चूज करके हिम्मत का एक कदम। वो हिम्मत का एक कदम कौन सा होगा? कि हमने कमजोरी के बहुत सारे कदम होते हैं, हिम्मत का एक कदम कि हमने ये इम्प्लीमेंट करना ही है। क्यों, क्या, कैसे होगा, नहीं होगा, कैसे, ये कमजोरी के कदम। हिम्मत का एक कदम, बाकी मदद उसकी। एक्सेप्ट करना है। अलग अलग संस्कार हैं, अलग अलग काम करने के भी तरीके हैं। आप में से किन किन के बच्चे हैं और किस किस के पास ये भाग्य है कि आपको आपके जैसे आइडेंटिकल बच्चे मिले हुए हैं? दिखने में नहीं, संस्कारों में आइडेंटिकल, सारे संस्कार उनके आपके जैसे हैं। मिला किसी को ऐसा बच्चा जिसके सारे संस्कार आइडेंटिकल टू द पेरेंट है? नहीं मिला। कभी ये बैठकर चिंतन नहीं करना चाहिए, जब मेरे बच्चे के ही संस्कार सारे मेरे जैसे नहीं है, तो मेरी नर्स, मेरा स्टाफ, मेरे पेशेंट, ये सब मेरे जैसे कैसे हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं? आज सुबह बहुत इंपॉर्टेंट लेसन था। पोजीशन नहीं, रोल नहीं, रिश्ता नहीं, हम कौन हैं? हम कौन हैं? हम इस शरीर को चलाने वाली शक्ति है, एनर्जी है, आत्मा है। उसको लाइट कहें, आत्मा कहें, सोल कहें, पावर कहें, कॉन्शियसनेस, कुछ भी कहें, वर्ड इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट इज दिस इज हु आई एम, दिस बॉडी इज माइन, दिस पोजिशन इज माइन, दिस रोल इज माइन। हु एम आई? आई एम दैट एनर्जी। जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, हु आर दे? हु आर दे? सोल ऑन अनदर जर्नी। जो मेरे घर में रहते हैं, हु आर दे? सोल ऑन अनदर जर्नी। हर आत्मा को समझने के लिए सिर्फ इतना समझना पड़ता है कि संस्कार कितने होते हैं हर आत्मा के। देन अंडरस्टैंडिंग एवरीबडी बिकम्स वेरी इजी। जैसे एक कंप्यूटर पे फोल्डर बनाते हैं हम, ऐसे ही इस आत्मा रूपी सीडी पर 5 फोल्डर हैं। ये 5 फोल्डर याद हो गए, किसी को भी समझना और अपने आप को समझना बहुत इजी हो जाएगा। आत्मा मतलब क्या? एनर्जी मतलब क्या? एक, जब हम सोचते हैं, वी कॉल इट द माइंड। कैन मेडिकल साइंस शो अस हाउ द माइंड लुक्स? Can you show us how the mind looks? No. You can show us how the brain looks. Can you show us how the mind looks? No. Do you believe there is a mind? Can you prove the mind? ब्रेन का पैटर्न प्रूव कर पाएंगे? वो ब्रेन है,
वो ब्रेन का पैटर्न कैसे बनता है? आई द माइंड क्या थॉट क्रिएट करती है, ब्रेन को भेजती है, फिर वो पैटर्न आएगा। हर चीज प्रूव नहीं की जा सकती। क्यों नहीं प्रूव की जा सकती? क्योंकि प्रूव करने की जो इक्विपमेंट है वो फिजिकल है। फिजिकल इक्विपमेंट फिजिकल चीजों को ही प्रूव कर सकती है। साइंस प्रूफ पर आधारित होती है, स्पिरिचुअलिटी एक्सपीरियंस पर आधारित होती है। साइंस चेंज होती रहती है, होती है ना चेंज, और होनी चाहिए ना। नया नया सीखेंगे, नया नया ढूंढेंगे। आज ये सोचते हैं, एक साल बाद और नया सोचेंगे, बिकॉज इट्स अ कंटिन्यूअस रिसर्च ऑफ द आउटर वर्ल्ड। स्पिरिचुअलिटी इज अ कंटिन्यूअस रिसर्च ऑफ द इनर वर्ल्ड, लेकिन ये साइंटिफिक इक्विपमेंट से नहीं हो सकती है। इसलिए कुछ चीजों को प्रूफ नहीं ढूंढना। मैंने ट्राई किया, बहुत साल वेस्ट कर दिए। प्रूफ दो, ये ऐसा कैसे प्रूफ, क्योंकि साइंटिफिक माइंड तो हर चीज को प्रूफ मांगता है। प्रूफ ढूंढने की बजाय उसको एक्सपेरिमेंट करना शुरू करो। स्पिरिचुअलिटी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना कभी भी। साइंस में भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, स्पिरिचुअलिटी में भी एक्सपेरिमेंट करना है। साइंस में जब बाहर प्रूव हो जाएगा तब उसको एक्सेप्ट करते हैं, स्पिरिचुअलिटी में जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तब उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, देन एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस हो गया तो इट इज द ट्रूथ। और एक बार एक्सपीरियंस हो गया ना, तो सारी दुनिया एक तरफ, सारी दुनिया एक तरफ, हम अकेले एक तरफ खड़े हो सकते हैं, क्योंकि हम कहेंगे ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो माइंड का एक्सपीरियंस है कि मन है, मन है, मन है, गुड। इंटेलेक्ट का एक्सपीरियंस है कि कोई शक्ति है जो मन को सोचती है, फिर थॉट्स को इवैल्यूएट करती है, फिर डिसीजन लेती है मैं ऐसा करूं या नहीं करूं। ऐसी कोई शक्ति है? साइंस उसको दिखा सकती है? नहीं दिखा सकती है। द पावर टू इवैल्यूएट माई थॉट्स, चेक माई थॉट्स एंड देन टू टेक अ डिसीजन कैन नॉट बी शोन फिजिकली, इट्स नॉट देयर। लेकिन वो शक्ति है। संस्कार हम में है, संस्कार हम में है। मन, बुद्धि, संस्कार, ये तीनों चीजें प्रूव नहीं की जा सकती, लेकिन ये तीनों चीजें हम में हैं। ये तीन चीजें ही आत्मा है। अब उसको वर्ड कोई भी यूज करो, it's that energy which cannot be shown scientifically, physically, but we are all experiencing it every moment. It is that energy. बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना शिवानी दीदी को। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।